अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाजिर हूँ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेके। आर्मी के जवानों के लिए और ऑफिसर्स के लिए खुशखबरी है जी। ऑफिशियल मेमोरेंडम जो है वो जारी कर दिया गया, जो कि 4 जुलाई को जारी किया गया था, लेकिन कल ही जो है वो नज़रों में आया। तो इसके मुताबिक जो स्पेशल अलाउंस की बात की गई थी बजट के अंदर के आर्मी के ऑफिसर्स और आर्मी के जवानों को दिया जाएगा, तो उसके तहत जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको 50% और 20% जो है वो आर्मी के जवानों को रनिंग बेसिस के ऊपर, जो करंट उनकी रनिंग बेसिक है 30/6/2025 की, उसके ऊपर दिया जाएगा। नीचे अगर हम डिटेल पे जाएँ तो दी अंडर डिज़ाइन इज़ डायरेक्टेड टू convey approve of the federal government to grant of special relief allowance at the rate of 50% and 20% of basic pay एज ऑन 30/6/2025। जो आपकी बेसिक पे है उसके ऊपर आपको 30/6/2025 की आपकी जो बेसिक पे बनते हैं उसके ऊपर आपको ये स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और इसके अंदर जब वो ऑफिसर्स, सोल्जर्स, इक्विवेलेंट ऑफ आर्म फोर्सेस रिस्पेक्टिवली इन सबको दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं 50% उनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस कह लें या स्पेशल अलाउंस कह लें, प्लस 10% का अडहाक रिलीफ, तो टोटल मिला के 60% हो गया। और आर्मी के जवानों का 20% जो है वो स्पेशल अलाउंस और 10% का अडहाक रिलीफ, तो ये 30% हो चुका है। ये अलाउंस जो दिया जा रहा है ये इनको डिफेंस की जो डिवीजन का बजट है उससे दिया जा रहा है। तो अभी ये फिलहाल कंफर्म नहीं है कि ये जो दूसरे इदारे हैं जैसे कि रेंजर्स हैं इनको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी न किसी जगह तो इनको एडजस्ट किया जाएगा, या यहाँ ये एडजस्ट किया जाएगा, या फिर दूसरे बजट के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। किसी न किसी जगह पे तो इनको एडजस्ट करना, लेकिन अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जी, केपीके की जानब से भी कुछ नोटिफिकेशन आज आ चुके हैं, जिसके तहत यहाँ पे भी जी डंडी मारी गई है। वो ये डंडी मारी गई है कि ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, इसके हवाले से वो वादे लिए गए थे मुलाजमीन से एहतजाज के दौरान कि आपको वफाक की तर्ज पे जो है वो यहाँ पे इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि जी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस फ्रॉम 15% टू 30%, यानी कि 15% से लेके इसको 20% पे कन्वर्ट किया गया, यानी सिर्फ 15% का इजाफा किया गया है, और वो भी इनिशियल बेसिक पे ऑफ 2017। वफाक के अंदर तो हुआ है ना कि 30/6/2022 के ऊपर हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनिशियल बेसिक के ऊपर 2017 की इनिशियल बेसिक के ऊपर है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और मेरे ख़्याल में ये एहतजाज लाज़मी होगा, क्योंकि इस तरह के इजाफे का कतन कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो बेहतर था ना देते तो वो अच्छा था। यहाँ पे ये इजाफ़ा जब वो 1 स्केल से लेके 19 स्केल तक हुआ है, तो यहाँ पे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं ये सारे जो नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट जी, एक प्रिज़न अलाउंस है। जो एम्प्लॉइज़ हैं प्रिज़न के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो प्रिज़न के एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको 100% जो है वो दिया जाएगा इनिशियल बेसिक पे ऑफ 2017 के ऊपर। नेक्स्ट जी, आईटी प्रोफेशनल अलाउंस है, जो कि 75% आपको मिलेगा इनिशियल बेसिक पे ऑफ 2022 के ऊपर दिया जाएगा, और ये 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। और इसके अंदर ये सिलेक्टेड डेजिग्नेशंस हैं, इनको ही ये दिया जाएगा, जिसके अंदर असिस्टेंट डेटाबेस, असिस्टेंट डायरेक्टर डेटाबेस, मतलब ये जो बड़ी असामियाँ हैं उनको ही ये दिया जा रहा है। निचले लेवल के जो आईटी के लोग हैं उनको ये नहीं दिया जा रहा, सिर्फ हाईली क्वालिफाइड कह लें या हाईली जो ऊपर के स्केल के ऊपर बैठे हुए हैं उनको ही ये अलाउंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट जी, रेस्क्यू के लिए रिस्क अलाउंस 112 के लिए दिया जा रहा है, जो कि उनको 100% ऑफ द इनिशियल बेसिक पे ऑफ 2017 के ऊपर दिया जा रहा है। जो आपकी इनिशियल बेसिक पे थी 2017 की, उसके ऊपर आपको 100% का इजाफा मिलेगा रेस्क्यू 1122 के अंदर। उसके बाद जी एग्जेक्टिव अलाउंस है। एग्जेक्टिव अलाउंस आपको 17 स्केल से लेके 21 स्केल तक मिलेगा, और ये आपको 1.2 रनिंग बेसिक पे पर मंथ के ऊपर दिया जाएगा 1 जुलाई 2025 से। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और भी ऐड किया है कि दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़ फर्दर प्लेस दैट 20% ऑफ द डिफरेंस
between the running basic pay and the initial basic pay deducted as part of pay as you go pension contribution stand discontinues। तो ये जो पेंशन्स के जो फंक्शंस थे उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो ये जी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ नोटिफिकेशन थे जो कि आज रिलीज़ किए गए हैं और इसके तहत जी मुलाजमीन को कुछ ख़ास नहीं दिया गया, ख़ासकर डीआरए के हवाले से मायूस कुन ख़बरें आई हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। पंजाब के अंदर भी एक डीआरए के हवाले से एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है जो कि सरासर झूठा और बेबुनियाद है। इस हवाले से कोई अभी पेशरफ नहीं हुई है। शायद आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर आपको बड़ी पेशरफ देखने को मिलेगी। आया आपको डीआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म हो जाएगा आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।